ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी प्रेजेंट टेंस का पूरा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को समझेंगे और समझ के ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी पहले पेन और नोट्स यानी कि कॉपी निकाल लेंगे, जिसे आप नोट करते रहेंगे। अगर ध्यानपूर्वक इस टेंस को नहीं पढ़ेंगे तो ये टेंस कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टेंस होगा, इसका ट्रांसलेशन बहुत बड़ा होगा, दो ट्रांसलेशन होता है, इसमें कैसे कंबाइन करके बनेगा। लेकिन जब इस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे, इस वीडियो को पढ़ लेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जीवन में कभी भूलेगा नहीं। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का शाब्दिक अर्थ है। पास्ट परफेक्ट टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में किसी काम को पूर्ण होने की सूचना मिलती है। भूतकाल में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी कभी कभी आ ए की मात्रा में से एक होता है, या कभी कभी या था, ये थे, ये थी में से कोई एक होता है। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का ओरिजिनल पहचान जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है थोड़ा सा अलग है। अभी तक आप लोग ट्रांसलेशन में एक क्रिया होती थी, यानी कि एक काम समाप्त होता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में सामान्यतः दो कार्य समाप्त होंगे या दो कार्य दिए रहेंगे, और एक काम जो होता है समाप्त हो चुका होता है और जो दूसरा काम होता है वो भी समाप्त होगा। लेकिन वो जो है कि एक काम पहले समाप्त होगा फिर दूसरा काम समाप्त होगा, यानी कि दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होंगे। दो कार्य दिया रहेगा, दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होंगे, लेकिन पहले एक कार्य समाप्त होगा उसके बाद दूसरा समाप्त होगा। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि कभी कभी दो कार्य दिए रहते हैं इस प्रकार ट्रांसलेशन में, और पहला कार्य जो है पहले समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा कार्य समाप्त होता है, और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। पहचान या हिंदी वाक्य के अंत में पास्ट का पहचान था, थे, थी में से कोई एक होगा, और परफेक्ट का पहचान चुका, चुके, चुकी। आप बार बार गलती ये करते हैं, कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका था, चुकी थी। ऐसा नहीं है। पहले आप पास्ट का पहचान था, थे, थी होगा, और परफेक्ट का पहचान चुका, चुके, चुकी। चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चुका ही परफेक्ट का पहचान है। चुका, चुके, चुकी परफेक्ट का पहचान है, और था, थे, थी पास्ट का पहचान है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, कभी कभी या आ ए की मात्रा में से भी कोई एक हो जाता है, या कभी कभी या थे, ये थे और ये थी भी हिंदी वाक्य के अंत में आता है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब एक क्रिया दिया रहेगा, जैसे एक काम दिया रहेगा, चोर भाग चुका था, एक काम दिया है, चोर भाग चुका था, एक काम दिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं आपको बताया हूँ कभी कभी एक क्रिया दी रहती है, चोर भाग चुका था एक क्रिया है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था दो कार्य है इसमें। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, यानी कि एक काम पहले समाप्त हो गया, फिर पुलिस आई, फिर दूसरा काम समाप्त हुआ, दोनों भूतकाल में हुआ। तो ऐसे भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का सामान्य नियम यह है कि पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, सभी ट्रांसलेशन की तरह, सभी टेंस की तरह इसमें सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के टेंस में या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें हैड का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हर समय हैड का ही प्रयोग होगा, और जहाँ कहीं भी हैड का प्रयोग होगा, जहाँ कहीं भी हैड का प्रयोग होगा, वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जब दो कार्य होते हैं, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है ना, तो ऐसे वाक्य में जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले कौन सा काम हुआ? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब आप पहले कह देंगे कि नहीं पहले पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले क्या हुआ था? पहले चोर भाग चुका था। जब चोर पहले भाग चुका था तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस
उसको बनाएंगे उस वाक्य को, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाएंगे। अभी आप नोट कर लीजिए कापी पे, नहीं तो अभी कंफ्यूज होने वाले हैं कुछ देर में। आप पहले आप नोट करिए कि जो काम पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो काम बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडिफिनिट में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। पास्ट इंडिफिनिट का जो रूल था वो पहले सब्जेक्ट, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जहाँ डिड का प्रयोग होगा वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो फिर मैं यहीं पे फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, जो काम बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे। अगर वाक्य में अगर ये वाक्य दिया है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो जो पहले काम हुआ है उसको उसी से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस आ गया कि पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, तो जो बाद में अगर बाद आया तो बाद वाले काम से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। अगर सेंटेंस में पहले आया है तो पहले वाले से ही हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। यानी ट्रांसलेशन का कनेक्टिव वर्ड चाहे पहले है चाहे बाद में है, जो कोई है, अगर पहले कनेक्टिव वर्ड है तो जो कार्य पहले हुआ उससे ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। अगर ट्रांसलेशन में यही आ गया पुलिस के आने के बाद चोर भागा है, तो बाद आया यानी कि तब बाद वाले से ही ट्रांसलेशन का शुरू करेंगे। अगर पहले आए तो पहले वाले से ही हम ट्रांसलेशन का शुरू करेंगे। पहले जो कार्य होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। मैं 3 बार बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ कि पहले जो काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो बाद में काम हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। अगर वाक्य के बीच में पहले शब्द दिया है तो पहले शब्द दिया है तो पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे जो पहले काम हुआ है। अगर बाद वाला शब्द दिया है तो जो बाद में काम हुआ है उससे ट्रांसलेशन के हम शुरू करेंगे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम। मैं अब सीधा बोर्ड पे चलता हूँ। बोर्ड पे मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, कलम जरूर होनी चाहिए हाथ में। अगर कलम कॉपी नहीं रहेगी तो इस वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फिर से सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैं सीधा जाता पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना। यानी कि इस प्रकार के टेंस में हमेशा भूतकाल में कोई कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। इस प्रकार के टेंस में प्रायः भूतकाल में 2 कार्य का वर्णन होता है। मैं आपको बताया हूँ कि इस टेंस में नेचुरली जो ट्रांसलेशन पूछता है वो 2 कार्य वाला ट्रांसलेशन पूछता है। सिंगल कार्य वाला ट्रांसलेशन 1-2% पूछता है। 98% 2 कार्य वाला ही ट्रांसलेशन पूछता है। इस प्रकार के टेंस में प्रायः भूतकाल में 2 कार्य का वर्णन होता है जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि 2 कार्य रहेगा, एक काम पहले समाप्त हो जाएगा, दूसरा भी समाप्त होगा, लेकिन एक काम पहले समाप्त हो जाएगा और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होंगे। यानी कि जो भी कार्य रहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 2 ही काम होता है। अब फ्लो में ना जाइए। पहला दूसरा काम दोनों भूतकाल में ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। पहचान मैं आपको भी बहुत विस्तृत पूर्वक 2-3 बार बताया हूँ। एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी। हमेशा से ही परफेक्ट का पहचान चुका, चुके, चुकी होगा। पास्ट का पहचान था, थे, थी होगा। प्रेजेंट का पहचान है, हूँ, था। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे थे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, था। अब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो वही रहेगा, बस पास्ट का था, थे, थी हो जाएगा। यानी कि चुका था, चुके थे, चुकी थी। हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो जाती है। या था, ये थी, ये था में से कोई एक होगा, या आ, ए, ई की मात्रा में से भी कोई एक होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि लंबा हो गया, नहीं। हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, ये तो सबको मालूम है। उसके बाद कभी कभी हिंदी वाक्य अंत में या था, या था, या ये थे, या ई थी, ठीक है ना। ये भी नहीं रहेगा तो आ, ए की मात्रा में से कोई एक होगा। ठीक है ना। इसका बहुत पहचान दिमाग में आपको प्रेशर डाल के याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन ही बिल्कुल अलग होता है। आप तुरंत जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है ना। जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इस प्रकार का ट्रांसलेशन बस 2 ही टेंस में बनता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। फ्यूचर वाला आपको मालूम चलेगा क्योंकि उसमें फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, और पास्ट वाला आपको ट्रांसलेशन देखते हुए पता चलेगा भूतकाल में कोई ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा। ठीक है ना। साधारण वाक्यों में जिसमें एक काम हो रहा हो, साधारण वाक्यों में जिसमें एक काम हो रहा हो, उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। मैं आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आपको बताया होगा कि जिसमें एक काम हो रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा,
हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग इसमें होगा। और जहाँ कहीं भी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होगा वहाँ आप मून के आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, ठीक है ना। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल तुरंत इसमें लिखा हूँ, तुरंत इसको एग्जांपल करके हमको नीचे चलना है, क्योंकि नीचे और कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन आएगा। तो जो एक क्रिया वाला ट्रांसलेशन है उसको हम लोग करके नीचे चलते हैं, ठीक है ना। चोर भाग चुका था, एक क्रिया वाला ट्रांसलेशन है चोर भाग चुका था। ये चोर जो भाग चुका है, इस चोर को जो आप यहाँ पे लेकर आइए, पॉजिटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 में लाइए, जहाँ पे लिखा है कि हमको ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से शुरू करना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब्जेक्ट को कैसे खोजेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, पहले सब्जेक्ट को खोजना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को खोजना है। तो पहले सब्जेक्ट को खोजना है ना, तो सब्जेक्ट को खोजना है तो हम आपको एक सिंपल फार्मूला बताया थे सब्जेक्ट कैसे खोजना है। इसी ट्रांसलेशन में आपको क्वेश्चन पूछना है, चोर भाग चुका था, तो कौन भाग चुका था, कौन भाग चुका था, उत्तर मिला चोर। तो चोर जो है सब्जेक्ट हो गया, यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था तो सब्जेक्ट हम लिख देंगे द थीफ, ठीक। अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है, एकदम अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप रूल नंबर 1 पे चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। हैड चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हर जगह हैड का प्रयोग होगा। तो सीधा आप ये फार्मूला देखिए, यही हैड यहाँ पे उतार दीजिए। अभी अपना दिमाग नहीं लगाना, जब मैं बताऊंगा तो अपना दिमाग लगाना, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब खोजेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये फार्मूला कह रहा है ना कि पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख चुके हैं, अब वर्ब खोजना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब खोजने के लिए मैं आपको बताया था कि वर्ब कैसे खोजना है। फिर यही क्वेश्चन पूछना है, चोर क्या कर चुका था, चोर भाग चुका था। तो भागना जो है वर्ब हो गया, भागना का रन अवे होगा, तो रन अवे का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो रन अवे हो जाएगा, द थीफ हैड रन अवे, ठीक है ना। बिना दिमाग लगाए ऐसे ट्रांसलेशन हो गया। अभी दिमाग नहीं लगा है, 1% अभी दिमाग नहीं लगा है तुम लोग का, तो ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है। तो अभी दिमाग नहीं लगा। अब निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, रूल नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट आपको मालूम था, द थीफ था, यहाँ पे द थीफ, फिर हेल्पिंग वर्ब रूल में लिखा हेल्पिंग वर्ब द थीफ हैड हो गया। हैड के बाद तुरंत नॉट लगाना है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाए, इस नियम को कॉपी के ऊपर लिखिए और इसी नियम के हिसाब से आप नीचे ट्रांसलेशन बनाइए, द थीफ हैड नॉट, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म रन अवे, ठीक है ना। ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आएगा। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह हैड का ही प्रयोग होगा, तो हैड को आप मून के हम लिख देते हैं, ठीक है ना। हैड हो गया। फिर सब्जेक्ट पहले ही आपको मिल गया था, द थीफ ऊपर ही, हैड द थीफ हो गया, ठीक, हैड द थीफ हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मालूम ही है, रन अवे, ऊपर मैं पहले बता दिया था, द थीफ हैड रन अवे। कुछ करना है, कुछ भी करना है, नहीं करना है, बस क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से कापी कलम लेके देखना है, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाना है, बस कापी कलम लेके वीडियो को देखना है। कि दिमाग लगाना रहेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया आपको कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपको क्या करना है, जब सिंपल वाक्य रहेगा, जब एक काम होगा। अब पास्ट इंडिफिनिट पे हम लोग अब और गहराई में चलते हैं, जहाँ पे 2 टेंस रहता है, यानी कि जहाँ 2 सेंटेंस रहता है और एक कनेक्टिंग वर्ड बीच में रहता है, पहले या बाद में। जब पहले दिया रहेगा तो पहले वाले काम से ही वाक्य शुरू करेंगे, और जब बाद दिया रहेगा बीच में तो बाद वाले काम से ही वाक्य शुरू करेंगे। शुरू में ही मैं बताया हूँ कि पहले जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो बाद में काम हुआ हो वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं सीधा आता हूँ रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 1 से मैं रूल नंबर 4 पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। अभी 2, 3 में आया जाएगा, रूल नंबर 4 में थोड़ा सा कुछ अलग कर किया जाता है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 4 में आते हैं 1 से। रूल नंबर 4 में मैं लिखा हूँ, जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो कार्य बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, अर्थात, ठीक है ना। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, अर्थात सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आएगा, ठीक है ना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा।
जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, अर्थात फिर अर्थात लिखते हैं, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, अर्थात फिर याद करिए पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये निगेटिव सेंटेंस है। अब मैं नियम इसलिए लिख दिया क्योंकि नियम आप लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हेड, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 4 हो गया। अब इस रूल नंबर 4 को दिमाग में रखेंगे कि जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। 10 बार मैं बता चुका, यही बस आपको लाइन हमेशा दिमाग में रखना है, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, यही नहीं भूलना। अगर ये भूल जाएंगे तो ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। कनेक्टिंग वर्ड का प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग वर्ड अगर ट्रांसलेशन में पहले दिया है, पहले, तो पहले वाले से ही आप ट्रांसलेशन की शुरू करेंगे। अगर कनेक्टिंग वर्ड बाद में दिया है तो बाद वाले कार्य से ही ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, और सब नियम वही रहेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पे हम फोकस करते हैं। इसको आप समझ गए तो यही ब्रह्मास्त्र है। इसको समझने के बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस जीवन में कभी भूलेगा नहीं। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और कॉपी और कलम को लेके जो इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो अभी नोट करना है। रूल आप बाद में लिखेंगे, अभी जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है उसको नोट करेंगे। जिन वाक्यों में 2 कार्य दिए होते हैं, मैं शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ कि 2 कार्य वाले वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन वाक्यों में 2 कार्य दिए होते हैं, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, जिन वाक्यों में 2 कार्य दिए होते हैं, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले क्या हुआ है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इस ट्रांसलेशन को दिमाग में दौड़ाइए, आप फिट करिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। समझिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस आई है, निश्चित रूप से पुलिस आई है, लेकिन उसके पहले चोर भाग चुका था, यानी कि पहले क्या हुआ है, पहले चोर भाग चुका था, ठीक है ना। तो पहले जो, और ट्रांसलेशन के बीच में भी पहले दिया है, तो जो पहले काम हुआ उसी को से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी कि चोर भाग चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। और जो पुलिस आई है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। देखिए मैं लिखा भी हूँ, तो ऐसे वाक्यों में जो काम पहले समाप्त हुआ होता है उसी से वाक्य की शुरुआत करते हैं। ऐसे वाक्यों में जो काम पहले समाप्त हुआ होता है उसी से वाक्य की शुरुआत करते हैं और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या, अर्थात सब्जेक्ट, नियम इसमें भी मैं लिख दिया, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक ना। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट और फिर वर्ब, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद बाद में होगा और वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, अर्थात सब्जेक्ट और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं आपको पहले ही बताऊं, पास्ट इंडिफिनिट आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले पास्ट इंडिफिनिट जरूर पढ़ लेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में 2 प्रकार का नियम है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। पास्ट इंडिफिनिट में पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना। तो अब मैं सीधा आता हूँ ट्रांसलेशन पे, एग्जाम्पल पे। रूल नंबर 2 में समझाया हूँ कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसी को ट्रांसलेशन बना के हम लोग क्लियर कर लेंगे एकदम कि कैसे ये होना है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पुलिस आई है लेकिन उसके पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था, ये काम पहले हुआ है, ठीक है ना। तो पहले जो काम होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो पहले काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। चोर भाग गया, पुलिस आई है, तो पुलिस आएगी तो बाद में ही आई है ना पुलिस, तो बाद में वाला काम पास्ट इंडिफिनिट में हम बनाएंगे, ठीक है ना। पहले काम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, बाद वाला काम हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। दोनों काम को हम लिख लिए। अब हम देखेंगे कनेक्टिंग वर्ड क्या है। कनेक्टिंग वर्ड पहले लिखा है कि बाद में लिखा है, थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए।
ये कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग वर्ड पहले इसमें लिखा है, जब पहले लिखा रहेगा तो जो पहले काम हुआ है उसी से हम ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे। अगर यही कनेक्टिंग वर्ड बाद में लिखा होता कि पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, तो बाद वाला काम हम पहले रखते हैं, ठीक है ना। पहले लिखा है तो पहले वाला काम चोर भाग चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें बनाना है चोर भाग चुका था। रूल नंबर 1 की तरफ चलेंगे। अब चोर भाग चुका था के लिए पास्टिव सेंटेंस देखेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चोर भाग चुका था, कौन भाग चुका था, सब्जेक्ट मालूम करना, कौन भाग चुका था, चोर। चोर सब्जेक्ट मिल गया द ठीक, ठीक। अभी दिमाग अब बंद कर दो, अब दिमाग नहीं लगाना है। अब फिर पास्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर ही देखो हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, द थीफ हैड, ठीक है ना। अब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब खोजना है, उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है। चोर भाग चुका था, ठीक है ना। चोर क्या कर चुका था, भाग चुका था, तो भागना जो है वर्ब हो जाएगा। वर्ब में थर्ड फॉर्म, द थीफ हैड रन अवे। अब हम क्या हुआ, आधा ट्रांसलेशन कर चुके, 50%, द थीफ हैड रन अवे। हम पास्ट परफेक्ट बना चुके, अब हम पास्ट इंडिफिनिट बना देंगे। कुछ करना थोड़ी ना है, बस 2 ट्रांसलेशन बना देना है, बीच में बिफोर और आफ्टर लिख देना है। पास्ट इंडिफिनिट आप लोग पढ़े ही थे, पास्ट परफेक्ट आज हम पढ़ा दिए, दोनों ट्रांसलेशन लिख देना, बीच में जो है बिफोर लिख देना। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके, द थीफ हैड रन अवे, ठीक है ना। अब पहले का इंग्लिश होगा बिफोर, द थीफ हैड रन अवे बिफोर हो गया, ठीक। पुलिस के आने से पहले, ठीक है ना। पुलिस के आने से पहले इसको पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। किसके आने से पहले, पुलिस के आने से पहले। पुलिस इसका सब्जेक्ट हो गया, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस, ठीक ना। पास्ट इंडिफिनिट बना रहा है। अब फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, पुलिस के आने से पहले। पुलिस का आना जो है वर्ब हो गया, आना मतलब कम, तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बिफोर द पुलिस कम केम, ठीक है ना। कम केम कम होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म केम होगा। अब बताइए इसमें कुछ तीर मारना आपको। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अभी भी दिमाग नहीं लगा है, बिना दिमाग लगाए ये सब ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, बस आपको ये रूल पढ़ते जाना है, ठीक है ना। ये हो गया रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल। रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 3 में जरा सा भी लापरवाही नहीं करना है। रूल नंबर 2 जितना बारीकी से आप समझे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान से रूल नंबर 3 देखना पड़ेगा, क्योंकि रूल नंबर 3 में ही पूरा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 3 समझिए, अभी तक आप 80% पास्ट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं, अब 20% सीखना है। वो रूल नंबर 3 खत्म होते होते 100% आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। तो अब सीधा चलते हैं रूल नंबर 3 पर, ठीक। रूल नंबर 3 पहले जो लिखा हुआ वो मैं पढ़ देता हूँ। यदि वाक्य में 2 कार्य दिए रहते हैं, फिर वही है, यदि वाक्य में 2 कार्य दिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, ध्यान रहे ऊपर वाला पुलिस के आने से पहले चोर भागा था, अब यहाँ पुलिस के आने के बाद चोर भागा है, पुलिस के आने के बाद चोर भागा है। तो ऐसे वाक्यों में बाद वाले कार्य से ही वाक्य शुरू करेंगे, ठीक। अगर पहले आता है सेंटेंस में, अगर पहले वर्ड आता है तो पहले वाले काम से ही ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। अगर वाक्य में बाद में आता है तो बाद वाले काम से ही हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, अब बाद वाला काम क्या है खोजिए, क्योंकि यहाँ कनेक्टिंग वर्ड बाद दिया है, तो बाद वाले काम से ही हम शुरू करेंगे। पुलिस के आने के बाद चोर भागा है, पुलिस आई है उसके बाद चोर भागा है, तो बाद में क्या हुआ, बाद में चोर भागा है, तो चोर भाग गया है, बाद में चोर भाग गया, तो बाद वाले से ही हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। लेकिन नियम नंबर 4 को आप फिर से याद करेंगे कि बाद वाले काम से ही शुरू तो करेंगे, लेकिन बाद वाला काम पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, इसमें आप पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। बाद वाले काम से ही आप सेंटेंस शुरू करेंगे, लेकिन बाद वाला काम पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो बाद वाला काम ये है, बाद वाला काम ये है, पहले वाला काम ये है, ठीक। तो बाद वाला काम बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में, और पहले वाला काम बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो बीच में बाद शब्द दिया है, तो बाद वाला काम पहले बनाना है ना। तो बाद में चोर भाग गया, चोर भाग गया बाद वाला काम है, तो पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। कौन भाग गया, चोर भाग गया, तो चोर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बताया हूँ पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। चोर भाग गया, चोर भाग गया तो सब्जेक्ट हो गया द थीफ, ठीक।
उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रैन अवे, द थीफ रैन अवे। ठीक, बाद में आफ्टर, द थीफ रैन अवे आफ्टर। अब जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। पहले पुलिस आई है तो पुलिस के आने के बाद, ठीक है ना, पुलिस के आने के बाद। ठीक, किसके आने के बाद? पुलिस के, तो आफ्टर द पुलिस। अब पुलिस का आना का कम होगा, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। आफ्टर द पुलिस कम। अब बताइए कुछ करना है, कुछ भी अगर करना हो इसका आंसर में बताना है। यहाँ पे पहले आया तो पहले वाला काम शुरू हुआ, पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ बाद में आया है तो बाद वाला काम शुरू करेंगे, बाद वाला काम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आया। कुछ भी करना नहीं है। रूल नंबर 4 को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और जो कार्य बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम। बहुत ही विस्तृत पूर्वक मैं आपको समझाया हूँ। बस इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपका 100% क्लियर हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और जीवन में कभी आप भूलेंगे भी नहीं। हाँ, नोट्स इसका बनाना पड़ेगा, आप नोट्स इसका अच्छे से बनाइए एग्जाम्पल के साथ। इसके अगले वाले वीडियो में हम जो है और भी एग्जाम्पल लेकर आएंगे जिससे कि आपका ये जो रूल है और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है पूरी तरह से क्लियर हो सके। धन्यवाद।